हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज के ट्रेड के बारे में पूरे डिटेल में कि कैसा हम लोग का प्लान था और कैसे हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे खासे हर एक ट्रेड को हमने एक्यूरेसी एकदम मेंटेन करके निकाला था और कोई भी ट्रेड हमारे अगेंस्ट में नहीं गया। तो वो भी चीज आपको समझना है कि कब आपको कैसे समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले सेक्टर देखने, सेक्टर हमारा जो पीयूष बैंक था या प्राइवेट बैंक सेक्टर जो थे एंड बैंकिंग सेक्टर बुलिश में था, प्लस फाइनेंस सेक्टर भी यानी आपका निफ्टी फिन सर्विस भी आपका बुलिश में था, प्लस बैंक निफ्टी भी आपका बुलिश गैप अप ही ओपन हुआ था। और कल मैंने एक पॉइंट आपको बताया होगा, अगर आप लोग को ध्यान होगा, कि जो बायर्स है वो होल्डिंग पोजीशन पे है ना। मार्केट जो है वो होल्डिंग पोजीशन पे है। तो मार्केट शिफ्ट हो सकता है अपसाइड के लिए, जो कि हुआ भी, गैप ओपन हुआ। एंड अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, तो आप देखोगे यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ था। लेकिन ओपन होने के बाद दोस्तों ये क्या हुआ कि रिवर्सल पे ट्रेड हुआ था और अच्छा खासा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मतलब हर एक सेक्टर मूवमेंट किया, है ना। तो पहला ट्रेड हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अब देखो, जो हमने ट्रेड लिया था, जो मैं आपको शेयर नहीं कर पाया था, मैंने एग्जैक्टली ये सेकंड कैंडल प्रिंट लिया था जब ग्रीन कैंडल बनना था, सेकंड कैंडल प्रिंट मार दिया था। अब उसका लॉजिक आप लोग समझो, उसके बाद मैं वीडियो में आपको समझाता हूँ पूरा। अब देखो, कैंडल की जो क्लोजिंग है वो आपका क्या है कि सीसी स्ट्राइक यानी 42,500 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लोजिंग है ना। तो बात को समझना दोस्तों, अगर ये क्लोजिंग अगर इसके ऊपर है और आपका वीकनेस आपका रेजिस्टेंस लेवल है ना, वीकनेस क्या आपका 42,600, आपका रेजिस्टेंस वगैरह वीक है। वीक का मतलब ऐसे कि अगर ओपन इंटरेस्ट और अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आपका 42,500 पे ज्यादा है और यहाँ पर कम है कंपेयर 42,500 से, तो इसका मतलब ये जो सेलर्स एंट्री है यहाँ तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है कि मार्केट इसको यहाँ से क्या होगी, बाउंस हो जाए, यानी 42,500 से मार्केट बाउंस हो सकती है। फुल कंफर्मेशन कि आपका बाउंस अगर वॉल्यूम साथ में होगा तो आपका हाई कंफर्मेशन कि मार्केट क्या होगी, बाउंस हो जाती है, फिर ये ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि वीकनेस एरिया से जब मार्केट आता है किसी आपका होल्डिंग एरिया में, तब मार्केट होल्डिंग एरिया सबसे पहले अटैक करता है, यानी सबसे पहले आपका बायर्स अटैक करेगा। फिर आपका सेलर के साइड पोजीशन जब यहाँ पर इंक्रीज होगा तो फिर वापस रिवर्स हो जाएगी मार्केट, है ना। तो इस हिसाब से हमने प्लान किया था। पहला ट्रेड जो हमने यहाँ पर 180 पे बाइंग था, 240 का हमने एग्जिट था, लगभग 60 पॉइंट का आपका मोमेंटम मिला था। और कितने का, सिर्फ 15 रुपए का यहाँ पर आसपास, एंड आई थिंक 15 रुपए का सिर्फ पैसा था, ठीक है। तो हर एक ट्रेड को आपको रिस्क से रिवार्ड के साथ आपको आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको होल्ड करके ट्रेड करना है तो फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी दोस्तों, है ना। मैं अभी आपको समझाता हूँ डिटेल में। अब देखो, सेकंड ट्रेड के लिए हमने यहाँ पर अपडेट किया था कि कैसे सेकंड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। जो हमने रिट्रेसमेंट के लिए बोला था कि आपको वेट करना, थोड़ा स्मॉल रिट्रेसमेंट, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। अब देखो, बात को समझो दोस्तों कि ऐसा ये क्यों हो, क्यों रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, जब होल्डिंग पोजीशन यहाँ से थी तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये था वीकनेस एरिया। और क्या करेगा जब मार्केट क्या होता है, जब चेंज ओपन इंटरेस्ट, आप समझो इसको, चेंज ओपन इंटरेस्ट, जब ओपन इंटरेस्ट जब ज्यादा होता है पुट साइड में, ओपन इंटरेस्ट मतलब होल्डिंग पोजीशन बड़े प्लेयर है ना। तो जब मार्केट क्या यहाँ पर होल्ड है ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट स्पेशली इंट्राडे में ट्रेड किया जा रहा है 42,500 पे, बस आपको वेट करना है चेंज ओपन। जैसे ही चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हुआ, मार्केट क्या हुआ, मतलब कि उसी डायरेक्शन में मार्केट चलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे वो रिटेस्ट करेगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, तुरंत मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू यहाँ पर चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब वो दो कैंडल जाए, चार कैंडल जाए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी एंट्री क्या होगी, बिल्कुल सेफ होगी, आपके रिस्क रिवार्ड के साथ आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दोबारा एंट्री हमने मारा था, वो भी आपने देख लेना, यहाँ पर सब अपडेट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की। मैं आपको अभी समझाता हूँ यहाँ पर डिटेल में, डोंट वरी दोस्तों, है ना। तो यहाँ से समझते हैं इस वाले ट्रेड से रेजिस्टेंस लेवल से, तो आपको क्लियरिटी मिलेगा। अब देखो, बहुत लोग यहाँ पर चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करते हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों, चार्ट पैटर्न किसी जमाने में काम करता था और वो एग्जैक्टली ब्रेकआउट होने के बाद काम करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज के डेट में काम नहीं करता है चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न आज के डेट में भी काम करता है, ठीक है। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि ब्रेकआउट क्यों हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा जो बढ़िया सा शेप बना हुआ है, वाओ, यस, ये अच्छा सा बना हुआ है, करेक्शन ब्रेकआउट होगा, चार्ट पैटर्न बना है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ बना हुआ है। इसके अंदर कौन है, कौन ज्यादा क्वांटिटी के साथ बाय करके बनाया है या कौन सबसे कम क्वांटिटी बाय किया है, वो आपको समझना है। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तभी वो चार्ट पैटर्न आपको परफेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्रेकआउट होगा तो आपके फेवर में जाएगा। कभी कभी मैं भी चार्ट पैटर्न पे आपको अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में। तो वो इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उस पर डेटा होता है ना। तो उस वजह से मैं आपको चार्ट पैटर्न वर्क करता है। लेकिन अगर आप ऐसे मतलब ये सिर्फ ऐसे ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हो तो ये अनकंफर्मेशन मूवमेंट होता है ना। तो ये पॉइंट रखना। अब देखो, रजिस्टर लेवल ब्रेकआउट होने का एक ही रीजन था कि मार्केट अगर
फर्स्ट टाइम रजिस्टेंस पर हिट किया, देन यहाँ पर आके हिट किया, ठीक है। तो मार्केट क्या है, ब्रेकआउट होने की कोशिश कैसे कर सकता है, जब आपका वॉल्यूम क्या होगा, इस कंडीशन में ज्यादा होगा। वॉल्यूम अगर आपका ज्यादा है, कॉल साइड में वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा होगा और क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक। तो जब भी ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये जो करेक्शन होता है ये सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो कंटिन्यू मार्केट डाउन होता है। लेकिन सेक्टर अगर अप साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है और प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू यहाँ पर अप डायरेक्शन में, और प्लस आपका होल्डिंग पोजीशन आपके सपोर्ट लेवल पे, तो सपोर्ट लेवल से जब भी मार्केट बाउंस होगा, यानी होल्ड करके जो पोजीशन चलता है मार्केट में, यानी कि मेरे कहने का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया 42,500 पे चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब होल्डिंग पोजीशन, ठीक। चेंज ओपन स्पेशली इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक। तो मार्केट जब इसको ब्रेक करके यहाँ से बाउंस हुआ, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन फिर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला, है ना। उसके बाद दोबारा मार्केट आके हिट किया, यहाँ से रिवर्स हुआ, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन काउंट होगा फिर ये 42,600 42,500। फिर आपका क्या हुआ, जब जब मार्केट ये करेक्शन होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका वॉल्यूम के बेस पे मार्केट डाउन आता है, क्योंकि कॉल साइड में उस केस में वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसी वजह से मार्केट में ये थोड़ा फ्लो हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, मार्केट ब्रेक कर देगी आपके रेजिस्टेंस लेवल को। एंड विथ ओपन इंटरेस्ट बट चेंज ओपन इंटरेस्ट से काफी होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइमिंग है ये जो ब्रेकआउट होने का, वो ऑलमोस्ट है 11 बजे के आसपास, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ 11 बजे के आसपास, ये रहा 42,600 एंड ये रहा 42,700, ठीक है। तो 11 बजे के आसपास है, ये रहा 11 बजे, तो मैं ओके, तो ये मिल गया अपना 42,700। अब यहाँ पर आप डेटा देखो दोस्तों, ठीक है, डेटा देखना आपको सुना, 42,700, करेक्ट। 42,700 पे स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पर देखना पुट साइड में, पुट साइड में तो कोई 11 लाख का वैल्यू नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप कॉल साइड में वैल्यू देखोगे, 16 लाख का वैल्यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बता रहा था, आप ऐसे रट्टा मार लो दोस्तों, ऐसा रट्टा मार लोगे ना तो आप चार्ट देख के बता दो, ठीक है। तो 16 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर हो गया, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो 1,15,000 है, ठीक है। यहाँ पर क्या 1,14,000 है, तो ऑलमोस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है कि फ्लैट है, दोनों डायरेक्शन में क्या फ्लैट है। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो आप देखो 1,39,000 का है, और यहाँ पर देखो 1 लाख क्या है, 22,000 का है, ठीक। तो इसका मतलब ये है, जब मार्केट फर्स्ट टाइम में 42,700 से जब मार्केट डाउन आया था, तो क्या हुआ, लोग इंट्राडे में क्या किए थे, सेल किए थे, ठीक है। लेकिन जब मार्केट वापस 600 से यहाँ पर बाउंस हुआ और नियरली जब प्राइस है, तो स्पेशली जब जब मार्केट ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसे जब बन रहा है, जब भी ये हायर लो बनता है, इसका मतलब पोजीशन ऐड हो रहा है। तो इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका 1,14,000, यानी ऑलमोस्ट क्या है, बिल्कुल आपका पास में 1,000 का डिफरेंस है। इसका मतलब चेंज ओपन ट्रेड दोनों डायरेक्शन में क्या हुआ, ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है। तो होल्डिंग पोजीशन किसका काउंट होगा, होल्डिंग पोजीशन उसी काउंट होगा जिसका वाई जिसके जिसके साइड वॉल्यूम कम हुआ, जिसके साइड वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका तो लॉस ही होगा ना, है ना। आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, है ना। क्योंकि सेक्टर क्या है, बुलिश में चल रहा है, सेक्टर आपका बुलिश में चल रहा है, ऑलमोस्ट अब सभी सेक्टर का क्या है कि बुलिश में चल रहे हैं। तो जब सेक्टर में परफॉर्मेंस क्या अप साइड के लिए हो रहा है और चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं, तो बड़े प्लेयर एंट्री करेंगे तो मार्केट जब जब ये हायर लो कंडीशन बनाएगा, तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया जाएगा, है ना। और अगर डाउन आ रहा है चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो ये वॉल्यूम के साथ आ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम की वजह से ये मार्केट फ्लो में चली जा रही है ना। लेकिन ये एग्जिट पोजीशन है इसमें, इसमें क्या है कि एग्जिट पोजीशन, इसमें एक्टिव पोजीशन है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कम है ना। एक्सचेंज देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज तभी होता है जिस दिन सेक्टर क्या होता है, फ्लैट ओपन, उस दिन ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होते हैं। लेकिन ऐसे दिन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट होते हैं ज्यादातर जिस दिन आपका सेक्टर परफॉर्मेंस करता है ना। मैं आपको दिखाता हूँ सेक्टर, आपको देखो, ये देखो, कंटिन्यूअस आईटी सेक्टर क्या है कि एकदम बूम, ओके। एंड कंटिन्यूअस आईटी सेक्टर, एंड मैं आपको और सेक्टर दिखाता हूँ यहाँ पर, आई थिंक मैंने ऐड करके रखा हुआ है, प्राइवेट बैंक, ये आप देखो, ठीक है। तो सेम लाइक यहाँ पर क्या है कि आपका हायर लो हायर लो हायर लो, यानी क्या है कि सेक्टर में भी परफॉर्मेंस हो रहा है, और यहाँ पर हाई वेटेज जो स्टॉक होते हैं वो यहाँ पर अच्छा खासा उसमें बाइंग हो रहा है ना। जिसकी वजह से मार्केट क्या है कि अप साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर कॉन्फिडेंटली हम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्यों, जैसा मैंने भी बताया, ये जो मार्केट यहाँ पर गया, ये चेंज ओपन का इंक्रीज होने की वजह से ही गया है ना। तो ये लो वॉल्यूम के साथ, अब यहाँ पर आप समझो, प्राइस इंक्रीज
ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज, तो मतलब लॉन्ग बिल्डअप। ओके, यही सेम आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये कहने की बातें जो होती है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सब चीजें मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बता देता हूँ, जो लोग बिगिनर होता है। तो यहाँ पर जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है प्लस विथ प्राइस, यहाँ पर विथ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमेशा ही कम रहेगा। वॉल्यूम आपका जब मार्केट जिस डायरेक्शन में, अगर मार्केट बुलिश जा रहा है, उस डायरेक्शन उस तरफ वॉल्यूम कम ही रहेगा, यानी पुट में वॉल्यूम कम ही रहेगा अगर बुलिश जाएगा, क्योंकि कॉल साइड वाले को लॉस होगा तो उसका वॉल्यूम एग्जिट होगा पोजीशन, तो आपका वॉल्यूम वो इंक्रीज होगा, है ना। तो इस वजह से आपको इसको समझना था कि रेजिस्टेबल जब भी ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि आपका चेंज ओपन क्लियरली यहाँ पर फ्लैट है। ओके, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अब थोड़ा और आगे बात करते हैं कि आगे कैसे हम लोगों ने प्लान किया था। ओके, तो सेम ट्रेड देखो, हमने यहाँ पर तीन चार ट्रेड हमने निकाले, सभी मैजिक ट्रेड निकले। अब देखो यहाँ पर अब आती है निफ्टी की पारी, ठीक है। निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी वही सेम कंडीशन चल रहा था। मैंने बोला कि आप लोग वेट करो रिटेस्टमेंट करने का। आप एक पॉइंट आप समझो, 19,020 या 19,010 या 19,000, ठीक है। प्राइस क्या है, सपोर्ट लेवल से यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, हायर लो कंडीशन में चला था। देन वापस प्राइस क्या हुआ, रिटो एज अ सपोर्ट लेवल पे बायस क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ। देखो मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि चार्ट रीडिंग एंड ऑप्शन चेन डाटा रीडिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, और आज देखो चार्ट रीडिंग में आपको वही चीजें सीखने को मिल रही है, वही चीजें मैं बता रहा हूँ। तो क्लियरली यहाँ पर आप देखो, जब हायर लो कंडीशन में जब बायस या इंटर हो रहा है, इसका मतलब ये जो आपका हायर लो पोजीशन है, यानी हायर लो वाला जो यहाँ पर पोजीशन है, ये वाला स्विंग वाला, ये होल्डिंग है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है। इस टाइम मतलब इस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ओपन करके लोग बैठे हैं, एग्जिट नहीं किए, है ना। तो आपको ये समझना है, जब सेक्टर आपका बुलिश में चल रहा, आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एंड हाई वेटेज सेक्टर, हाई वेटेज स्टॉक जो है, जो वो अपसाइड के ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब बड़े प्लेयर कहीं ना कहीं होल्ड करके पोजीशन है। इसी वजह से बोला था कि मार्केट थोड़ा डाउन आने तो यहाँ पर स्मॉल रिट्रेसमेंट हो दो, उसके बाद बाउंस होगा। एग्जैक्टली मार्केट डाउन आया, रिट्रेसमेंट दिया, एग्जैक्टली बाउंस हुआ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी चार्ट में भी आपको मैं दिखाया था। ठीक है, एंड सिंपल दोस्तों, एक पॉइंट ध्यान रखना, आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्केट को समझते हो। मैं बिना डेटा देख के मैं आपको कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती मेरे लिए, इसीलिए बोलता हूँ कि डेटा चार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप देखो मार्केट क्या हुआ, जब बोला था यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, रिटेस्ट किया ना, अगेन कंटिन्यू मार्केट गया। अब हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर भी एंट्री बनाया था, एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे करके, और मैंने यहाँ पर जब, अब वही लॉजिक देखो फिर से आ गया जो हमने अभी बैंक निफ्टी में समझा, रजिस्टर लेवल को ब्रेक होना है, ठीक है। रजिस्टर लेवल को ब्रेक, लेकिन इसमें जो करेक्शन है और बैंक निफ्टी करेक्शन है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे हायर लो स्विंग बना, यानी इंट्राडे में लोग स्पेशली चेंज ओपन इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, विथ लो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट ये ब्रेक करेगा जी, जाहिर सी बात है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डेटा, ये 13 बजे का मैं ब्रेकआउट का हिसाब से दिखाता हूँ डेटा। मैं इस कंडीशन में दिखा देता हूँ इधर, 13 बजे का आसपास, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो 13 बजे से थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, एंड 19,050 एंड 19,050, ठीक है। तो ये 12,55 का है, तो 12,53 का डेटा होगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो 19,000 आपका 50 पे, आप देखो वॉल्यूम, आप देखो 5 लाख, यहाँ पर लगभग 60,000 के आसपास है, यहाँ पर देखो 12 लाख का वॉल्यूम, 12,34,000 है, ठीक है। तो वॉल्यूम ज्यादा मिल गया आपको। अब आप समझो, यहाँ पर 38,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यहाँ पर क्या है, 28,000 का, लगभग 10,000 का डिफरेंस है। तो स्पेशली जब मार्केट हायर लो कंडीशन बने, यानी इंट्राडे में चेंज ओपन इंक्रीज हुआ है विथ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्या होगा, अपसाइड के लिए जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है ना। पॉसिबिलिटी क्या पूरी। अब बात आती है कि ओपन इंटरेस्ट जो ज्यादा है वो वॉल्यूम के साथ ज्यादा है। तो मार्केट में जो भी करेक्शन हुआ है, 19,050 से जो भी करेक्शन हुआ है डाउन डायरेक्शन के लिए मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे करेक्शन हुआ, जो कि वो एग्जिट पोजीशन का वॉल्यूम हो रहा था, है ना कि वो एक्टिव पोजीशन है। तो यहाँ पर कोई एक्टिव पोजीशन नहीं था, यहाँ पर जो भी मार्केट थोड़ा सा ये करेक्शन हुआ, ये एग्जिट पोजीशन में हुआ है ना। तो जब भी किसी स्विंग पे आप देखोगे, इस स्विंग पे देखोगे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, अप गया, एंड इसी सुन के आप देखो मार्केट रिट्रेसमेंट किया, अप गया। तो यही होता है रियलिटी। आपको डाटा देख के ट्रेड करोगे तो आपको इंट्राडे में क्या हो रहा है, बड़ा प्लेयर कहाँ पर होल्ड किया, छोटा प्लेयर कहाँ पर होल्ड किया, इसके बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। और होल्डिंग पोजीशन पता करता है तो 19,000 पे आपको क्या होगा, हैवी कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर एक्टिव होगा, 18,950 का हैवी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा। तो होल्डिंग पोजीशन आप देख लो, आप यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या दोस्तों, 19,050 पे यहाँ पर देखो, ये मिल गया 19 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ पर देखो 24 लाख का वॉल्यूम है। तो एक्टिव वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्या, यानी वॉल्यूम कम है,
एंड आप देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, आप देखो यहाँ पर 2300 का सेट कॉन्ट्रैक्ट है, 1,16,000 है, यहाँ पर 1,71,000 है। तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना होल्डिंग पोजीशन। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐसे देख सकते हो कि होल्डिंग पोजीशन कैसे अपने को समझना है। जो लो वैल्यू मतलब एक्टिव पोजीशन है, पूरा होल्डिंग पोजीशन यहाँ पर बैठा हुआ है ना। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था कि मार्केट क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये भी हमने कहा था कि एक दो कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर स्पेशली ओपन हो रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और ये हमारा टारगेट था जो कि मार्केट ने हिट किया, और वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ, देन वापस हिट किया, देन वापस रिवर्स हुआ। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है कि मार्केट का 19,100 पे होल्डिंग पोजीशन का था, सेलर्स का। तो वो भी मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पर प्लान किया था, और देखो हम लोग यहाँ पर सिर्फ रिस्क रिवार्ड पे खेलते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हमारा 10 रुपया 8 रुपया का रिस्क है, बस उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-8 रुपए मिल जाए, बस बहुत है। अगर प्रॉफिट हो चुका है तब ऐसा करते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी जितना स्टॉप लॉस है, जैसे 10 रुपए का इस वाला, तब 12-15 रुपया मिल जाए ताकि और अच्छा होगा ना। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लान करते हैं दोस्त, बाकी ये रिजल्ट वगैरह आप देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर कि 19,100 पे होल्डिंग पोजीशन अगर आप नोटिस करोगे इसी टाइम पे, आपका 12,55 पे ही आप देखोगे 19,100 पे होल्डिंग सबसे हाईएस्ट आप देखोगे। यहाँ पर आपका क्या है कि आपका आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट विथ वॉल्यूम यहाँ पर है, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट आपका 19,200 पे है, लेकिन नियरली रजिस्टर्स लेवल क्या है कि आपका हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट विथ वॉल्यूम यहाँ पर है। तो जब भी मार्केट वॉल्यूम के साथ क्या होगा, यहाँ पर टॉप में क्या होता है, बैठा होता है कोई ना कोई सिग्नल। तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या ये करेक्शन हो रहा था, यानी एग्जिट पोजिशन। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी आपका हो रहा था, वही सेम सिनेरियो आपका एट द मनी पे भी हुआ। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया कि क्या लॉजिक था और क्यों हमने इसमें ट्रेड किया था। हालांकि हम लोगों ने फिन निफ्टी के लिए मैं प्लान कर रहा था, लेकिन फिन निफ्टी में कोई क्लियरिटी नहीं था, इसको हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया कहीं पर, है ना। तो क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है दोस्तों कि कब आपको क्या करना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा, और डेली बेसिस पे आपको काम करना होगा, तभी जाके हार्ड वर्क डेली बेसिस पे करोगे तभी आपको पॉसिबल है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हम लोग मंडे कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेटा समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब देखो मंडे की इंपॉर्टेंस जो एरिया प्ले के लिए हमारा है, वो आप देख लो। 19,100 ये होल्डिंग एरिया है, एज अ रेजिस्टेंस लेवल, यानी चेंज ओपन ट्रस्ट नहीं इस पे। ठीक है, तो बड़े प्लेयर का होल्डिंग पोजीशन है, करेक्ट। तो मार्केट में भी हो सकता है थोड़ा बहुत गैप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को। अपने को बस ओपन हो जाए, बस अपने को देखना कि कहाँ पर है, कहाँ पर ओपन हो रहा है। किसी स्ट्राइक प्राइस के पास अगर ओपन हो रहा है, तब हाई चांसेस होते हैं कि वहां से अपने को अच्छा क्लियरिटी कंफर्मेशन मिलता है, अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। अगर स्ट्राइक प्राइस के पास अगर ओपनिंग होता है, उसी के आसपास क्लोज हो जाती है मार्केट, या उसी के आसपास रेंज हो जाती है, तो अपने को अच्छा क्लियरिटी मिल जाता है। ठीक, तो लेकिन अपने को यही ध्यान रखना है, 19,100 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है बीच में, तो 19,000 अपना ये 80 वाला जो लेवल है, यही ध्यान रखना है कि मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट होगा तो अनकन्फर्मेशन ट्रेड होगा ये, क्योंकि 19,000 ये स्ट्राइक प्राइस है। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये अनकन्फर्मेशन मूवमेंट होगा। तो अगर रेंज होके जा रहा है तो ये कन्फर्मेशन मूवमेंट है, तो यही अपने को थोड़ा समझना है। एंड उसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए अपने को समझना है 19,010 का। यही दो स्ट्राइक प्राइस अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है, 19,010 का। 19,010 एज सपोर्ट लेवल वर्क करेगा। लेकिन अगर कॉल साइड में आप देखो यहाँ पर डेटा, कॉल साइड में दोस्तों अगर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड उसके बाद रेंज हुआ, एंड 19,900 का अगर 19,000 को अगर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो यही ध्यान रखना है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की जरूरत है बस अपने को। ओके, रेंज हुआ, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मार्केट डाउन आ जाएगा इसको ब्रेक करके। ठीक है, तो मैं आपको डेटा भी दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी होगा। जैसे मैं 19,000 की जो बात कर रहा हूँ, नोटिस करना आप लोग यहाँ पर 19,000 पे। एंड सबसे पहले आप वॉल्यूम देखो। ठीक है, 31 लाख का वॉल्यूम है, जो कि आप देखोगे ऑलमोस्ट किसी स्ट्राइक प्राइस में नहीं है, 31 लाख का वॉल्यूम है। एंड आपका क्या है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो भी होल्डिंग पोजीशन है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग का रेंज होता है, या तो ये करेगा, या तो पोजीशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, दो ही केस बनते हैं, या तो इंक्रीज करेगा या तो एग्जिट करेगा। तो हमको यही चीजें अपने को फाइंड करना था कि कहाँ पर इंक्रीज होगा या कहाँ पर एग्जिट होगा। ज्यादा हाई चांसेस ये होता है कि जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, वहां पर दो कंफर्मेशन होती है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। लेकिन जहां पर लो आपका ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर अनकंफर्मेशन होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो बेहतर यही है कि हमको वो चीजों को समझना है कि जहां पर दो कंफर्मेशन हो, है ना। मतलब दो तरीके, या तो ऊपर जाए तो नीचे जाएगा, तो हमको क्लियर मिल जाएगा कंफर्मेशन लाइव मार्केट में। लेकिन जहां पर हमको लो ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड आपको वॉल्यूम है, वहां पर तो ऐसे ही नहीं कंफर्मेशन, तो लाइव मार्केट में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना।
तो ये भी पॉइंट आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग को माइंड लगाना है इस पे। एंड वही अगर आप साइड के लिए बात करें 19,100 के आसपास, तो आप देखो यहाँ पर कि कोई भी एक खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है इस पे। जो हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 19,200 पे शिफ्ट हुआ। सबसे पहले ये जो ओपन इंटरेस्ट था, आप नोटिस करना 19,000 आपका 19,200 पे मॉर्निंग में सबसे जो हाईएस्ट था, सबसे पहले 100 पे ये था। लगभग 10 बजे से पहले मैं बता रहा हूँ, 9:40 आसपास। तो ये पहले था 100 पे, ये शिफ्ट हुआ है लगभग 12 बजे के आसपास ये 200 पे। ओके, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं अभी बता रहा हूँ, आपने नोटिस जरूर किया होगा, तो यहाँ पर देखना, ये जो शिफ्ट हुआ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास शिफ्ट हुआ है 200 पे। इसका मतलब बाइंग की तरफ यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन किया जा रहा है। यानी ये जो भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन ये बनाई जा रही है अपसाइड के लिए, है ना। तो ये आपको छोटी छोटी बातें आपको बहुत आपको मतलब कि आगे लेके जाएगा दोस्तों, आपको लाइव मार्केट में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को निफ्टी को ध्यान रखना है। अब थोड़ा बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंस एरिया जो आपके लिए नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के ही पास है, तो वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये अपना है 42,880 का। एंड उसके बाद हमारा स्ट्राइक प्राइस आता है 42,700। यही दो स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो फिर भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 42,900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 43,000 पे ये होल्डिंग पोजीशन है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 42,900 पे क्या, ये हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि यहीं पर अगर मार्केट रेंज होगा तो अच्छा सिनेरियो मिल जाएगा अपने को, क्या करेगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर डाउन आएगा तो 42,700 तक आने ही जाना है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आएगा। और अगर अप जाएगा तो अच्छा खासा मूवमेंट अपने को फिर से देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूँ यहाँ पर, एंड 42,800, ठीक है, यानी आपका आपका यहाँ पर 42,900, ठीक है। तो 42,900 अगर आप देखोगे दोस्तों, ये रहा आपका 42,900, ठीक। तो होल्डिंग पोजीशन क्या पर लो ओपन, इसके ऊपर ही आपका क्या है कि आपका होल्डिंग पोजीशन है, ठीक। तो मार्केट जो रेंज होगा यहीं पर रेंज होगा, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट अगर 20 पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो उस पर क्या होगा, ये अगर डेटा अगर अपसाइड के लिए शिफ्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये होल्डिंग एरिया और मार्केट रेंज होने के बाद क्या होगा, रिवर्स होनी चाहिए, फिर डाउन डायरेक्शन होनी चाहिए, फिर वो अप नहीं जानी चाहिए। अगर ये डेटा शिफ्ट हो गया ऊपर, या 43,100 पे, या फिर 43,200 या 43,300 पे तो आई है, या 43,200 या 43,300 अगर शिफ्ट हो जाता है, तब इसका मतलब ये जो रेंज होगा ये अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होना चाहिए। और वही सेम चीज आपको होल्डिंग पोजीशन पे यहाँ पर देखना है डाउन साइड के लिए। ओके, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट गैप डाउन ओपन है, तो 42,700 पे ही आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कि आपका जो डेटा है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो डेटा आपको अगर 42,500 पे है सबसे पहले, उसके बाद क्या है 42,600 पे, और मैं जो बात कर रहा हूँ 42,700, इसके नीचे ही सब लोग यहाँ पर क्या है कि होल्डिंग पोजीशन बना रखे हैं, ठीक है। अगर ये डेटा यानी सबसे हाईएस्ट जो आपका डेटा है वो आपका 42,500, अगर ये 42,500 के नीचे अगर जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट डाउन जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर ये अप जा रहा है, यानी 42,600 से शिफ्ट होकर 700 पे आ गया, और मार्केट क्या है कि थोड़ा और ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट जब भी रेंज होगा तो रिवर्सल पे ही अपसाइड के लिए ही ब्रेकआउट होगा। ओके, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया पूरा एनालिसिस। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।